नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कल ओपन होने वाला आईपीओ ग्रो के आईपीओ के बारे में। ग्रो एक जो शेयर मार्केट में काम करने वाली कंपनी है, म्यूचुअल फंड वगैरह में जो आप ट्रेडिंग करते हो वो ग्रो जो ऐप से वही ग्रो है ये आईपीओ। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका कंपनी क्या करती है, कैसा असेट परफॉर्मेंस है, कंपनी में क्या होने वाला है, अभी जीएमपी क्या चल रही है, तो इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जीएमपी देख लेते हैं। अभी हालांकि आईपीओ जो है वो कल से मार्केट में लॉन्च होगा, लेकिन जीएमपी 2-4 दिन पहले ही आ जाती है। तो इसकी जीएमपी देख लेते हैं। अगर जीएमपी की बात करें तो ग्रो की अभी करंट जीएमपी जो है वो 14.5 रुपये बता रही है, मतलब 14.5% बता रही है 100 रुपये के शेयर पे। तो जीएमपी अभी तो पॉजिटिव ही दिख रही है। और ग्रो कंपनी के जो डिटेल की बात करें, आईपीओ डिटेल की, तो यहाँ अपन आईपीओ डिटेल में जाके चेक करते हैं कि कंपनी क्या करती है, कैसे परफॉर्म कर रही है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, सब कुछ बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ यहाँ दिख जाएगा। तो कंपनी की बात करें तो ग्रो का आईपीओ जो है वो 6,632 करोड़ का आईपीओ है, जो कि 4 नवंबर को ओपन होगा और 7 नवंबर तक चलेगा। आईपीओ जो है इसमें फ्रेश इशू 1,060 करोड़ का है, और मेजर जो पोर्शन है 5,572.3 करोड़ का वो ओएफएस ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ की जो फेस वैल्यू है 2 रुपये, और शेयर की जो शेयर प्राइस होंगे वो 95 से 100 रुपीज़ होगी, यानी अपर प्राइस पे रिटेलर को लेना पड़ेगा। 150 का एक लॉट है, मतलब टोटल 15,000 इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे 100 रुपये के हिसाब से। आईपीओ की जो लिस्टिंग होनी है वो 12 नवंबर को होनी है। तो यहाँ देख लेते हैं आईपीओ का जो इशू है, ओपनिंग डेट 4 नवंबर हो, क्लोजिंग डेट जो है वो 7 नवंबर है। इशू प्राइस 95 से 100 रुपये पर शेयर। यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस का डाउनलोड कर सकते हो। आईपीओ जो है लिस्टिंग होगी बीएसई एनएसई दोनों पे होगी। आईपीओ का टोटल इशू साइज 6,632.3 करोड़ है। फ्रेश इशू जिसमें 1,060 करोड़, और ऑफर फॉर सेल ओएफएस जो मेजर पोर्शन है वो 5,572 करोड़ है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये पर इक्विटी शेयर है, और आईपीओ आने से पहले प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो 28% है। इसमें क्यूआईबी का पोर्शन 75% रहेगा, एनआईए का 15%, और रिटेल इन्वेस्टर का पोर्शन 10% रहेगा। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अलॉट होता है, तो आईपीओ का अलॉटमेंट 10 नवंबर को हो जाएगा। रिफंड 11 नवंबर को मिलेगा। डीमेट में जो शेयर क्रेडिट होंगे वो 11 नवंबर को होंगे, और आईपीओ की लिस्टिंग डेट जो है वो 12 नवंबर है। यहाँ यही बता रखा है कि इशू प्राइस रिटेल इन्वेस्टर को मिनिमम एक लॉट के लिए 15,000 रुपये देने पड़ेंगे 150 शेयर के हिसाब से। जो स्मॉल एचएनआई है उसको मिनिमम जो है वो 2,10,000 रुपये 2100 शेयर के लिए देने पड़ेंगे, और बिग जो एचएनआई है उनको 67 लॉट के लिए 10,05,000 रुपये मिनिमम देने पड़ेंगे। अभी आईपीओ की जो है जीएमपी, जैसा कि मैंने अभी बताया, लास्ट जीएमपी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 3 नवंबर 2025 को, उस टाइम 14% चल रही है। ये लास्ट जो जीएमपी वो 12:30 बजे के आसपास की है। अभी 12:59 की है, तो 14% चल रही है। 100 रुपये का आईपीओ पे 14 रुपये आपको मिल सकते हैं। अगर एक लॉट आपको अलॉट होता है तो एस्टिमेट प्रॉफिट आपको एक लॉट पे 2100 रुपये का हो सकता है, लेकिन जीएमपी एक रफ आइडिया होता है। एक्चुअल जो जीएमपी जो है वो डिपेंड करती है कि मार्केट अभी जो आईपीओ ओपन होगा उसके बाद जब 12 तारीख को लिस्ट होता है तब तक जो मार्केट है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर मार्केट डाउन जाता तो हो सकता है जीएमपी कुछ डाउन जाए, मार्केट अप जाता तो हो सकता है जीएमपी कुछ अप भी हो सकती है। इसके अलावा आपको क्यूआईबी में इन्वेस्टमेंट कैसा आता है, और रिटेल इन्वेस्टर और एनआईए में इन्वेस्टमेंट कैसा आता है, आईपीओ के सब्सक्रिप्शन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आईपीओ की डिमांड बहुत अच्छी खासी रही तो हो सकता है जीएमपी बढ़ भी जाए, और डिमांड कम रही तो ये जीएमपी कम भी हो सकती है। लेकिन जैसा कि लग रहा है ग्रो कंपनी को देख कर कि इसकी आईपीओ की अच्छी खासी डिमांड रहने वाली। अब कंपनी की बात करें तो ये कंपनी क्या क्या करती है वो बता रखा है कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इसमें मेनली काम करती है। 2017 में कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई है। 6,632 करोड़ का आईपीओ है। फिनटेक की कंपनी है, साइट दे रखी है कंपनी की। अब कंपनी इस पैसे का जो फ्रेश इशू है उसका क्या करेगी, तो एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर 152 करोड़ रुपये वहाँ यूज़ करेगी। ब्रांड बिल्डिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग में 225 करोड़ रुपये यूज़ करेगी। जो इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ मटेरियल सब्सिडीज एनबीएफसी, इसमें 205 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करेगी, और जीएटी और एमटीएफ बिजनेस में 167 करोड़ रुपये यूज़ करेगी। दूसरा इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, एक्विजिशन के लिए, उसके लिए फंड यूज़ करेगी। अगर कंपनी की करंट बैलेंस शीट की बात करें तो 31 मार्च 2024 को 8,017 करोड़ का असेट थे, जो कि 31 मार्च 2025 को 10,077 करोड़ हो गए, मतलब रेगुलर असेट बढ़े हैं। टोटल इनकम कंपनी की जो है रेगुलर ग्रो हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कंपनी पहले 31 मार्च 2024 को लॉस में थी, वो कि अब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई है। ईबिटा जो है वो भी कंपनी का प्रॉफिट में है, प्लस में है। नेटवर्थ कंपनी की बड़ी है, और रिजर्व और सरप्लस जो है वो रेगुलर बढ़े हैं।
हालांकि कंपनी पे कुछ बोरोइंग भी बढ़ी है, लेकिन वो भी कंपनी अगर आप देखेंगे 31 मार्च 2025 से 30 जून 2025 के बीच बोरोइंग कम हुई है। तो कंपनी ने अपना डेट उतारा है। अगर कंपनी की पीयर जो सेम फील्ड में जो काम करती है वो कंपनियों की बात करें, जैसे एंजल वन या मोतीलाल ओसवाल जो भी है, उनसे यहाँ कंपैरिजन बता रखा है कि पी रेशो के हिसाब से क्या है, और ईपीएस बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस बता रखा है। कंपनी का एड्रेस दे रखा है, रजिस्टर्ड एड्रेस दे रखा है, यहाँ ये सब कुछ बता रखा है। अब यहाँ पे अगर अपन इसकी जीएमपी की बात कर लें तो जीएमपी जो है वो डे बाय डे कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि जब मार्केट में आईपीओ आता है उससे 3-4 दिन पहले ही जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम चालू हो जाता है। तो यहाँ पे अगर लाइव आईपीओ जीएमपी देख लेते हैं तो ये जो दिख रही है, यहाँ अगर मेन बोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे जीएमपी आपको दिखेगी। ये अभी करंट जीएमपी जो है वो 14.5% दिख रही है ग्रो आईपीओ की। ये लास्ट अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम की दिख रही है। जीएमपी ऊंची नीची होती रहती है मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से। तो अगर आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से एडवाइस लेके या सेल्फ एनालिसिस करके शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए जैसा भी आप चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको लगे कि अगर इसमें पैसा लगाना है तो आप लगा सकते हैं। पूरा इवोल्यूशन मैंने बता दिया है, आप सेल्फ भी जाके किसी भी साइट से जाके पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। आईपीओ लगाने से पहले हमेशा पूरी डिटेल चेक कर लेनी चाहिए कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। इसके अलावा 3 दिन आपको मिलते हैं, तो आप चाहें तो इसका जो अलॉटमेंट होता है वो रैंडम लॉटरी सिस्टम से होता है, तो आप पहले दिन देख भी सकते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कैसा आ रहा है, लोगों की डिमांड है या नहीं। वो डिमांड देख के आप दूसरे या तीसरे दिन आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।